हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी शेयर के बारे में। आपको पता होगा बीसीजी में 2-3 दिन से लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बीसीजी में ये लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं, बीसीजी में रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं क्यों परेशान हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर को ही हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, जो कि आज 24 रुपये 93 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और जो एक लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल 25 रुपये 40 पैसे के आसपास का, वो इसने आज ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से क्या अब इंपॉर्टेंट लेवल तो ब्रेक हो गया है कि यहाँ से अब और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारा शेयर एएसएम लिस्ट स्टेज 2 में आ चुका है, और स्टेज 2 में आने के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 26 रुपये 24 पैसे पर प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। आज जब शेयर ओपन हुआ वो 25 रुपये 50 पैसे पर हुआ। हाई लगाया 26 रुपये 50 पैसे का और लो लगाया 24 रुपये 93 पैसे का, यानी कि आज के दिन लोअर सर्किट पे ही शेयर बंद हुआ है। अगर हम बात करें 25 वीक हाई की तो 57.70 है, और हम इसी के करीब चल रहे थे। हमारा टारगेट था कि यहाँ से शेयर 1 महीने में या फिर 2 महीने में 50+ को ब्रेक कर देगा। और हालांकि चीज़ें भी अच्छी हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि अब क्यों ऐसा हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर में तेज़ी क्यों नहीं देखने को मिल रही है। आप ये बताइए कि कोई भी चीज़ हो, हम शेयर मार्केट में हैं, ठीक है। अब मार्केट के अंदर आप क्या डिपेंड करते हैं, सारे ये जो कि अपर सर्किट लग रहा है तो हमेशा अपर सर्किट लगता रहेगा क्या? कितने भी फंडामेंटल किसी भी शेयर के स्ट्रांग हो, चीज़ें मतलब कि एक जेन्युइनली अगर आप सोचेंगे इस चीज़ को तो कोई शेयर मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा बीसीजी हमें 200+ मिल जाए 2 महीने में, या फिर 300+ हो जाए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है। ये एक शेयर मार्केट है, और जो हमारा शेयर है वो भी उसी अकॉर्डिंग चलता है। बायर हुए, सेलर हुए, कोई न्यूज़ आती है या फिर फंडामेंटल रिजल्ट्स आते हैं, इवेंट्स होते हैं। अगर कोई इवेंट हो रहा है, कोई ऐसा लगता है कि किसी ने कंपनी ने या फिर किसी बड़े इंसान ने अच्छी खासी स्टेक खरीद ली है, 50% स्टेक खरीद ली मान लो, ठीक है, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, तो शेयर क्या होता है, अपर सर्किट लगते रहते हैं और काफ़ी हाई लेवल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। मगर आप ये देख रहे हैं कि बीसीजी आपके फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटली अगर हम बात करें, फंडामेंटली बीसीजी बहुत स्ट्रांग है। मगर यहाँ पर अभी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। बीसीजी में पेशेंस जरूर रखना है आपको। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म के लिए हम आए हैं, कि हम पैसा बनाते हैं, 1 हफ्ते में पैसा बना के और निकल जाएंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आज हम एनालिसिस भी करेंगे कि बीसीजी ने 1 वीक में कितने रिटर्न्स दिए हैं, कितने लोगों को घाटा हुआ है। और अगर वही बात हम नोटिस करें, वही बात अगर हम नोटिस करें कि 5 साल में, ठीक है, कितना रिटर्न दिया है, उस चीज़ को भी समझेंगे। और आने वाले 5 साल में क्या टारगेट होंगे, उस चीज़ को भी एक बार ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले हम आपको बता दें कि जो बीसीजी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बीसीजी पे। और रिजल्ट में आपके नेट सेल और हमारा जो प्रॉफिट है उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले गैस आपको याद रखना है कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलते हैं हम सबसे पहले एनालिसिस पार्ट पे कि अब यहाँ से हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। गाइस 25 रुपये को जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है, और आज का है ये 24 रुपये 93 पैसे पर। अब हमें देखना है कि इसने किस अकॉर्डिंग रिटर्न्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 वीक में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उनको 17% का घाटा लेके बीसीजी से निकलना पड़ा है। जो लोग निकल गए 1 वीक में, उनको 17.22% का घाटा लेके निकलना पड़ा। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी हमें बीसीजी ने 3% यानी कि 4% के रिटर्न्स जो है, जो उसका कैपिटल था वो 4% की तरफ गिरावट में देखने को मिला। अगर हम वही 3 मंथ की बात करें, जो 3 मंथ पहले, जिन्होंने 3 मंथ पहले इन्वेस्ट किया था, उनका जो कैपिटल है वो 61%, ठीक है, पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अगर हम वही 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आपको पता है 1 साल से काफ़ी परेशानी में चल रहा है बीसीजी। आपको पता है जो सेबी की रिपोर्ट आई उसके बाद से बीसीजी में गिरावट देखने को मिली। और 1 साल में अगर हम बात करें तो 58 यानी 48% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। मगर हम वही 2 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं, यानी कि 51% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। और वहीं हम 5 साल की अगर हम बात करें तो मतलब कि एक्सपोनेंशियली, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि
पावर में ये क्या हुआ है, आपके इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से चलता हुआ नजर आया है। अगर हम 5 साल की बात करें, ठीक है, तो 5 साल में काफ़ी पीक पे पहुंचने के बाद उसके बाद थोड़ी सी पैनिक देखने को मिला। तो अब चीज़ों को हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारी ये जो कंपनी है, ठीक है, इसमें विश्वास करना चाहिए। आपको पता है कि हमारी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम बात करें इन एंटरप्राइजेज वैल्यू की, वो भी कम है, सिर्फ 38 करोड़ के आसपास है, ठीक है, अप्रॉक्स 38 करोड़ इसकी वैल्यू है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 6.79, जो कि काफ़ी कम है, और पी रेशियो जो कि बहुत कम है, 3.67 ही हमारा पी रेशियो है। अगर इसकी इंडस्ट्री के पी की बात करें, हमेशा इस चीज़ से हमें कंपैरिजन करना चाहिए। इंडस्ट्री का जो पी है वो 24.80 है, वही अगर हम बात करें इस कंपनी की पी की जो कि 3.67 है। अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो, सीधी सीधी बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे बाय करना चाहिए शेयर को। और आप सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो आपको फिर यहाँ पर आपको भी दूर रहना चाहिए थोड़ी देर तक। हो सकता है कि शेयर 20 रुपये के आसपास भी आता हुआ नजर आए, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस शेयर से अभी दूर रहना चाहिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आपको पता है कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट कंपनी को अच्छे खासे हो रहे हैं। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो नेट सेल जो हमारी हुई थी, हर क्वार्टर में हमारी नेट सेल इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं 2,500 करोड़, 2,600, 2,800, फिर यहाँ पर 2022 में ठीक डबल हो गई, ठीक है। और अभी 397 करोड़ की हमारे यहाँ पर नेट सेल हुई। अगर हम वही प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट भी हमारे ठीक डबल होते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात कंपैरिजन करते हैं 2019 से और 2023 में, तो जो प्रॉफिट भी हैं वो हमारे डबल होते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो फंडामेंटली अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बेच रहा है शेयर को, और आपको पता होना चाहिए कि जो एफआईआई है वो इन शेयरों को खरीद रही है। यानी कि आपको क्या लगता है, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा तेज है, ज़्यादा दिमागधारी है, या फिर एफआईआई, ठीक है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पहले 12% की हिस्सेदारी थी, फिर 13 की हुई, फिर 14 की हुई, फिर 14.5 की हुई, और 15.5 की हो चुकी है जो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी की है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड हाउसेज भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को लेके। आप देख सकते हैं कि 2023 में और जून में काफ़ी ज़्यादा, देखिए निप्पन, इंडिया निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे मतलब कि जो एचडीएफसी फंड हाउसेज हैं इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है निफ्टी के। हमारे मोतीलाल ओसवाल ने ज़रूर थोड़ा सा अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आए हैं। मगर आप इस चीज़ को समझिए कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनका भी पसंदीदा शेयर बन चुका है हमारा ब्रैडकॉम ग्रुप। अब आप इस चीज़ को अगर ऐसे सोचते हैं, नोटिस करते हैं कि यहाँ से यार प्रॉफिट नहीं हो रहा है, शेयर में गिरावट हो रही है, देखो कोई भी शेयर हो, चीज़ें को आप समझिए, कोई भी शेयर हो, आप ये सोचें अगर कि डेली 5% का अपर सर्किट लगेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अप एंड डाउन शेयर्स में होते हैं, और मैं कहता हूँ कि 20 रुपये आ जाएगा तो भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। 18 रुपये आ जाए तो भी आपको परेशान नहीं होना। आपको लॉन्ग टर्म में आप सोच रहे हैं कि मैं 2 साल तक रखना है तो उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए, ठीक है, पैनिक नहीं होना। तो गाइज आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि 2 साल में, आने वाले 2 साल में कितने टारगेट्स हो सकते हैं बीसीजी के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।